इश्क कहानी, इज्जत की कीमत। विक्रम एक सम्मानित व्यवसायी था जो शहर के मुख्य बाजार में अपनी कपड़ों की दुकान चलाता था। उसके घर में पत्नी सविता, बड़ा बेटा अजय और बहू कविता के साथ छोटा बेटा करण रहता था। अभी कुछ ही दिन पहले करण की शादी सीमा से हुई थी। दोनों एक निजी कंपनी में काम करते थे और वही एक दूसरे को पसंद कर बैठे। परिवार की रजामंदी के बाद विवाह संपन्न हुआ। सीमा जब पहली बार ससुराल आई तो उसके साथ एक शानदार कार और कई कीमती सामान देखकर मोहल्ले वाले ही नहीं, खुद सास ससुर तक हैरान रह गए। सविता और विक्रम का मानो धरती पर पैर ही नहीं पड़ रहा था। गर्व से हर मिलने वाले को बताते फिरते कि हमारी छोटी बहू तो दहेज में गाड़ी लाई है। तब से घर का माहौल बदला बदला सा था। सविता जब भी कविता के सामने आती उसे ताने मारना नहीं भूलती। कुछ सीखो जरा छोटी बहू से। कविता यह सब चुपचाप सहती रहती। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसके माता पिता की सामर्थ्य सीमित थी। शादी में उन्होंने जितना बन सका दिया, लेकिन वो दिखावे से कोसों दूर था। इसीलिए उसे अक्सर तानों और उपेक्षा का शिकार होना पड़ता। एक शाम विक्रम दुकान से आया तो बेहद नाराज था। आते ही गुस्से में सविता से बोला, कहाँ है तुम्हारा होनहार बेटा? बुलाओ उसे अभी। क्या हुआ? कर्ण ने क्या किया? सविता ने घबराकर पूछा। बुलाओ पहले, बताता हूँ। कर्ण और सीमा बाहर आकर खड़े हुए। तभी विक्रम फट पड़ा। वाह रे दानवीर, इतना बड़ा दिल है तेरा। हमें तो लगा था बहू कार लेकर आई है, लेकिन असलियत तो ये है कि तूने खुद लोन लेकर वो कार खरीदी है। ये सब दिखावा किया ताकि मोहल्ले वालों के सामने हमारी नाक ऊंची रहे। सविता भी बोल पड़ी, जरूर इस लड़की ने ही कोई जादू कर दिया होगा। बेटा तो हमारा सीधा था। औरतें ऐसे ही फांस लेती हैं अच्छे घर के लड़कों को। अब कर्ण से रहा नहीं गया। बस माँ, अब एक शब्द और नहीं। यह मेरी पत्नी है, उसका अपमान मैं नहीं सहूंगा। हाँ, मैंने ये सब खुद किया, क्योंकि इस घर में एक औरत की इज्जत दहेज से तौली जाती है। जब सम्मान बिकता है तो उसे खरीदने में मुझे कोई शर्म नहीं। लेकिन अब आप लोगों को तय करना है, क्या आप हमें वो इज्जत देंगे या हम कहीं और अपना घर बसा लेंगे? सन्नाटा छा गया। ना विक्रम के पास कोई जवाब था, ना सविता के पास। लेकिन कुछ लोग स्वार्थ में इतने गहरे होते हैं कि रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं। आखिरकार कर्ण और सीमा ने घर छोड़ दिया। साथ में वो सारी चीजें भी चली गईं, जिन्हें देख देख कर विक्रम और सविता फूले नहीं समा रहे थे। पर अब सब कुछ खोकर दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, और वो इज्जत भी खो चुकी थी, जिसे दिखावे के सहारे कमाने की कोशिश की थी।